अब बच्चों हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर सिर्फ दो ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट करने के लिए आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, यानी कि प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को दिखाना है तो आपको डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में होता क्या है, आइए से समझते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर बच्चों आपका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर दिया जाता है। ये काम आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जस्ट उल्टा होता है, वहाँ पे एक वैल्यू माइनस कर दिया जाता है। तो ये काम आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर और फिर आता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होता है, प्रीफिक्स होता है, पोस्ट फिक्स होता है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्रीफिक्स के बारे में। जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की तो बेसिकली प्रीफिक्स कहता है पहले ऑपरेशन कर देंगे और आपको आउटपुट भी दे देंगे। ये काम आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर का होता है इंक्रीमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने दिया है 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोड भी लिख के चल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ए को। अब यहाँ पे प्रीफिक्स के मुताबिक सबसे पहले ये +1 कर देगा इस ए के अंदर, तो यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3। तो आउटपुट जो आपको मिलेगा वो होगा ए के अंदर 3। तो बस हो गया काम। ये आपका बेसिकली इस तरीके से आप एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स में दिखा सकते हो। तो ये आपका इसी तरीके से कोड में आपको लिखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कैसे काम करता है इंक्रीमेंट में। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कहता है कि हम पहले क्या करेंगे, हम आपको जो आपने वैल्यू लिखी है हम उसको दिखा देंगे और फिर हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। ये काम हम करेंगे पोस्ट फिक्स के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। एग्जाम्पल से समझते आइए। चलो बी की वैल्यू मैंने यहाँ दी 3 और मैंने B++ लिख दिया। अब यहाँ पे B++ में प्लस प्लस को मैंने बाद में लिखा है, B को मैंने पहले लिखा है। तो यहाँ पे B के अंदर जो वैल्यू होगी उसको वो पहले प्रिंट कर देगा जो कि 3 है। और प्लस प्लस ये कहता है कि मैं बाद में करता हूँ, तो ये प्लस प्लस करेगा बाद में, यानी कि 1 प्लस करेगा बाद में। 3 + 1 हो गया 4। अब क्योंकि वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो वैल्यू चेंज होना चाहिए ना। तो ये कहता है कि हम बाद में वैल्यू को चेंज करते हैं, पहले हम आपको एज इट इज़ वही वैल्यू दे देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, दूसरी बार प्रिंट करते हैं। बी को दूसरी बार प्रिंट किया और सिर्फ बी लिखेंगे, प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी लिखा, तो अब बी को हमने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे अब 4 दिखा दिया। क्या हुआ होगा यहाँ पे, इसने बाद में +1 जोड़ा और हमको आउटपुट में 4 दे दिया। तो ये काम बेसिकली आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे एकदम सेम आउटपुट आपको दिख रहा है, जो हमने वहाँ पे बताया था वही सेम आउटपुट यहाँ पे भी है। तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जो प्रीफिक्स ऑपरेटर है और जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर वो कैसे काम करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर के बारे में। ये कहता है कि मैं आपको पहले ही ऑपरेशन को परफॉर्म करके वैल्यू दे दूँगा। तो ये काम आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर करता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने दिया 2 और मैंने यहाँ पे -a कर दिया। अब -a करने पे क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले ये 2 में से 1 माइनस कर देगा और 1 को a के अंदर स्टोर कर देगा। अब जैसे ही आप system.out.println लिखते हो, अब a के अंदर जो 1 होगा उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा, तो आउटपुट आपको मिलेगा 1। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि प्रीफिक्स ऑपरेटर आपका डिक्रीमेंट में कहता है कि हम पहले ही क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं और आपको आउटपुट दे देते हैं। तो ये काम आपका बेसिकली प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, ये कहता है कि हम आपको जो आपने वैल्यू दी है हम उसको पहले आपको आउटपुट में दे देंगे और फिर हम आपको ऑपरेशन करके एक नई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये काम होता है आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। बी की वैल्यू अगर 3 दी है
तो अगर मैं b माइनस माइनस करता हूँ तो क्या होगा आउटपुट, चलो करते हैं यहाँ पे b माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखो आउटपुट पे आपको क्या दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया। लेकिन जब आप फिर से b को लिखोगे तो अभी क्या होगा जानते हो, 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो यहाँ पे b के अंदर 2 लिख कर आएगा। तो ये है बेसिकली आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर का पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर के प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर काम करते हैं। तो अब हम इसको प्रोग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे इसे प्रोग्राम के अंदर लिखना है। कोड मैंने आपको पहले दिखा दिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको रन करने वाला हूँ, कैसे यहाँ पे ये रन करेगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये क्लास मैंने बना के रखी है और उसमें देखो आउटपुट एकदम सेम टू सेम है, मैंने अगर कंपाइल किया है तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया इसे देखो, और ये कंपाइल करने के बाद एकदम सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जो मैंने लिखा था वही आउटपुट है।